ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसे परम पूज्य मुनिश्री तक प्रदर्शित करने का पुरुषार्थ करते हैं। परम पूज्य मुनिश्री हमें उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि विकल्प हमारे मन का और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि भगवान सिद्धांत की अपेक्षा जीव और कर्म का स्वभाव कैसा होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीव और कर्म ये सिद्धांत अपेक्षा से दो भिन्न भिन्न द्रव्य होने के कारण से उनका स्वरूप, उनका स्वभाव भी बिल्कुल भिन्न भिन्न है। क्योंकि सिद्धांत अपेक्षा से दोनों द्रव्य की एक श्रृंखला रूप यानी द्रव्य रूप होने के कारण से कुछ समानता भी उनमें प्राप्त हो सकती है। जैसे उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, सत की अपेक्षा से जीव और पुद्गल रूपी कर्म एक समान ही होते हैं, पर उन दोनों का स्वभाव, क्योंकि हम उन्हें दो भिन्न भिन्न द्रव्य मानते हैं, इसलिए उन भिन्न भिन्न द्रव्यों की अपेक्षा से उन्हें भिन्न स्वभाव रूप, भिन्न स्वरूप रूप ग्रहण करना होगा। जैसे जीव को अगर हम समझे, जीव का स्वभाव हम समझे, तो चेतना लक्षणों जीवा, चेतना ही जिसका लक्षण है वह जीव है और यही उसका स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ होता है कि जो उसका भाव है वही स्वभाव है और तस्य भावस् तत्व, उस तत्व की अपेक्षा से ही जीव को सिद्धांत स्वरूप से समझा जा सकता है। मतलब उपयोग जिसका लक्षण है, जो ज्ञान दर्शन रूपी चेतना रूपी लक्षण या उपयोग हुआ करता है, ऐसे उपयोग से जो युक्त होता है, ज्ञान दर्शन से जो युक्त होता है, चेतना से जो युक्त होता है, वही जीव कहा जाता है। यही सिद्धांत से जीव का लक्षण का। वही कर्म एक पौद्गलिक व्यवस्था है, पुद्गल परमाणुओं से, पुद्गल वर्गणाओं से बना हुआ ये कर्म एक पौद्गलिक द्रव्य है।
क्योंकि कर्म नाम की कोई वस्तु स्वयं से प्राप्त नहीं होती, अपितु पुद्गल परमाणुओं का जो संयोग जीव के साथ होता है, उस मिश्र अवस्था को ही कर्म ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे जीव द्रव्य स्वतंत्र प्राप्त होता है, ऐसा कर्म नाम का कोई द्रव्य नहीं है। कर्म जीव उस पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है जो कि संयुक्त या विभाव रूप से स्वीकार की जाती है। जहाँ जीव के साथ इन कारमाण वर्गणाओं का, पुद्गल परमाणुओं का संयोग होता है, उनका एक में एक बंध होता है, ऐसे उस बंध व्यवस्था को ही आचार्य भगवंतों ने कर्म संज्ञा प्रदान करते हुए कर्म ऐसा संबोधित किया है। इसलिए स्वभाव की अपेक्षा से अगर कर्म को हम समझें तो ये कर्म पूर्ण रूप से अनेक प्रकार से समझने योग्य तो है ही। मतलब द्रव्य कर्म अलग है, भाव कर्म अलग है, नौ कर्म अलग है, पर इन कर्म संज्ञा को जो व्यवस्था प्राप्त हो रही है वह एक विभाव दशा है पुद्गल और जीव की। जब तक पुद्गल और जीव इन दोनों की विभाव दशा चल रही है, दोनों का बंध अवस्था रूप परिणमन चल रहा है, तभी तक उसे कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे ही जीव शुद्ध हो जाता है या कर्म वर्गणाएं जीव से पृथक हो जाती है तो वह कर्म संज्ञा वहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसलिए चेतना लक्षण जीव, ये सिद्धांत की अपेक्षा से जीव का स्वभाव हुआ, और जीव और पुद्गल वर्गणाएं अचेतनपना या स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे उस पूर्ण गलन स्वभाव रूप वर्गणाओं का जहाँ मिश्र अवस्था रूप परिणमन देखने में आता है, या जो उन दोनों की विभाव अवस्था है, उसे ही कर्म इस संज्ञा से संबोधित किया जाता है। इसलिए स्वभाव अपेक्षा से एक चेतन है और स्वभाव अपेक्षा से जो कर्म है वह अचेतन है, पर जीव के साथ होने पर भी वह अपने स्वभाव को, चूँकि पुद्गलिक होने के कारण से अचेतनपना को नहीं छोड़ता है। वह विभाव अवस्था जरूर मिश्र अवस्था है, पर फिर भी कर्म अचेतन रूप स्वीकार किए जाते हैं और जीव को चेतन रूप स्वीकार किया जाता है। यही सिद्धांत की अपेक्षा से जीव और कर्म इन दोनों के स्वभाव में महत अंतर देखने में आता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्री सिद्ध क्षेत्र राजगृह बिहार से श्रीमती संतोष जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जो पूजा करते हैं वो द्रव्य की थाली 2-4 थालियाँ बच जाती है, उसको दूसरे दिन काम में लेना चाहिए या नहीं, इसका समाधान कीजिए। पूजन करने के उपरांत जो द्रव्य उस दिन शेष रहती है, बचती है, उस द्रव्य का प्रयोग अगले दिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो पानी के प्रयोग के माध्यम से उस द्रव्य का शोधन किया है या द्रव्य को प्रासुक बना जाता है, उसकी मर्यादा समाप्त होने के कारण से अगले दिन उसे प्रयोग में लाना कायदे से उचित नहीं है। जैसे पानी की मर्यादा, उबले हुए पानी की मर्यादा अधिकतम 24 घंटे कही जाती है, और उसके उसी प्रकार से अन्य किसी प्रकार से अगर मात्र कुनकुना पानी है या मात्र छना पानी है, क्योंकि अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से द्रव्य शुद्धिकरण होता है, तो ऐसे समय पर इसको विवेक पूर्वक ये समझना होगा कि जितनी मर्यादा पानी की है बिल्कुल उतनी ही मर्यादा उस पूजन के द्रव्य की है। क्योंकि बिना प्रासुक किए मतलब बिना जल से धोए पूजन द्रव्य प्रयोग करना नहीं चाहिए, सूखे द्रव्य से पूजन नहीं करना चाहिए। ये भी व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। चाहे गीले कपड़े से उसे पोंछकर या पूर्ण रूप से धोकर उसका प्रयोग करना चाहिए। और जैसे धोते समय पानी की मर्यादा है, बिल्कुल उतनी ही उस द्रव्य की मर्यादा होने के कारण से अगले दिन यानी 24 घंटे बाद पुनः उन्हीं द्रव्यों से पूजन करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना ही द्रव्य इस दिन प्रयोग करें, और अगर हमें लग रहा है अधिक है तो बचने के उपरांत उसे वही समर्पित करते हुए पुनः दूसरे दिन नए द्रव्य का शोधन किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनूप जैन राजगृही बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हमको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आने की समस्या तो बहुत सारे जीवों के साथ हुआ करती है, और
इस गुस्से के कारण से मात्र व्यक्तिगत रूप से ही नहीं अपितु सामाजिक सामूहिक रूप से भी बहुत सारे विपरीतताओं का सामना उस व्यक्ति को करने पड़ता है। जैसे घर परिवार में भी या समाज में भी गुस्सा करने के कारण से उस व्यक्ति की कीमत क्रोधी है या हमेशा ही भड़बड़ाता है आदि आदि रूप उसकी एक विपरीत छवि घर परिवार में समाज में देखने के लिए मिलती। तो ऐसे समय पर अपने आप को गुस्सा क्रोध आदि से नियंत्रित करने के लिए स्वयं को इसका पहले बोध होना बहुत आवश्यक है कि मुझे गुस्सा आ रही है, क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है, इसको भी समझना परम आवश्यक है। क्योंकि गुस्सा आ रही है ये समझे बिना या मुझे कसाय सता रही है समझे बिना किसी भी प्रकार से जीव उससे बचने का प्रयास नहीं कर सकता। दूसरी बात साथ में ये भी ध्यान रखनी होगी कि गुस्सा आने से जो आपको नुकसान हो रहा है, उससे जो आपको विपरीत फल प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में भी किंचित आपको सोचना और समझना होगा कि ऐसा करने से या गुस्सा करने से, क्रोध करने से क्या मेरे जीवन में दुष्परिणाम हो रहे हैं, उसके डिमेरिट्स क्या है, ये भी वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तभी जाके गुस्सा को आप कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे जीवों को तो अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं है, वो अपने गुस्से को गुस्सा मानते ही नहीं हैं, इस कारण से वे उससे बचने का प्रयास ही नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले गुस्से को गुस्सा समझना, कषाय समझना, उससे होने वाले जो ड्रॉबैक्स है, उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है, उसे समझते हुए स्वयं को विवेक पूर्वक इससे दूर होने का इस प्रकार से पुरुषार्थ करना होगा। जैसे ही गुस्सा आ रहा है ये समझ में आता है, उस व्यक्ति के या उस स्थान से दूर होने का प्रयास करना। मतलब किन्हीं स्थानों पर या कई बार ऐसा होता है किन्हीं व्यक्तियों के पास पहुंचने से ही अपने आप गुस्सा आती है। तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों से, उन स्थानों से अपने आप को दूर करने का प्रयास करें। कभी कभार अगर गुस्सा कुछ निर्धारित समय पे आ रही है तो उस निर्धारित समय को टालने का प्रयास करें। उस समय पर जो अपने भीतर बनने वाली कषाय के कारण से ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, उस गुस्से की ऊर्जा को, क्रोध की ऊर्जा को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। डाइवर्ट का मतलब है उसको भिन्न रूप से दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करें। जैसे समझ में आया कि बहुत गुस्सा आने वाली है, अब मैं चिड़चिड़ाने वाला हूँ, उसी समय पर जोर से नमोकार मंत्र का उच्चारण करना, जोर जोर से भक्तांबर आदि पढ़ना, जिससे जो भीतर बनी हुई ऊर्जा है, गैस है, वह अपने आप इन शुभ क्रियाओं के माध्यम से आपसे बाहर निकल जाएगी। और जैसे ये गुस्सा इस मंत्रों के या किसी अन्य साधनों से बाहर निकल जाएगी, वह किसी पर गुस्सा करना या अपने आप पर भी गुस्सा करना सहज रूप से कम हो जाएगा। अगली बात इसके विषय में ये भी है कि अगर माना कि गुस्सा आ रहा है, समझ में आया, तुरंत ही उठकर फ्रिज का ठंडा पानी सबसे पहले पिए, जिसके कारण से बहुत सारा जो गुस्सा या गर्मी अंदर बढ़ रही है वह ठंडे पानी से पूर्ण रूप से शांत होने की संभावना है। स्थान छोड़ने के साथ साथ, उस व्यक्तियों को दूर करने के साथ साथ, अगर वहाँ इन अन्य साधनों का, अन्य प्रकार से निमित्तों से बचने का प्रयास करेंगे तो नियम से आप अपने गुस्से को, अपने कषाय को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। इसलिए उस गुस्से को, उस कषाय को कंट्रोल करने के लिए अन्य भी बहुत सारे निमित्त साधन हो सकते हैं, उनका प्रयोग करते हुए, जैसे ठंडे पानी का प्रयोग तुरंत पीने के लिए कर लेना, स्थान का परिवर्तन कर लेना, ठीक जैसे ही हमें आना समझ में आती है, ऐसे गुस्सा आ रहा है ये समझ में आते ही उस व्यक्ति से, उस स्थान से दूर होते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास करना। अनेक निमित्तों के माध्यम से हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से कुछ आपके लिए सम्यक समाधान से। मुकेश कुमार जैन, राजगृही, बिहार से, अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते गुरुदेव, हम लोग जो पद्मावती माता का जो अभिषेक, श्रृंगार और जो प्रसाद चढ़ाते हैं, वो प्रसाद हम लोग खा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पद्मावती माता, धरणेंद्र आदि ये परमात्मा नहीं है, तीर्थंकर भगवान नहीं है, वे शासन रक्षक देवी देवता है। उनको उन्हीं प्रकार से स्वीकार करते हुए उनको पूजना या उनको
प्रसाद आदि चढ़ाना, ये कार्य करने में दोष नहीं होने पर भी, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति को कुछ सामग्री दे दी आपने, सामान्य रूप से लौकिक रूप में भी अगर हम समझे, व्यवहारिकता में भी हम इसे पहचानने का प्रयास करें, तो माना कि किसी कारण से किसी व्यक्ति को कुछ आपने भोजन की सामग्री हो या अन्य कोई सामग्री दे दी, और पुनः उससे वो सामग्री मांगना कहाँ तक उचित है, या उसके थाली में से ही पुनः हम कुछ ग्रास निकाल कर खा ले, तो ये भी शोभा नहीं देता। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ भी समझना होगा कि जो सामग्री किसी के लिए समर्पित कर दी या कहीं जैसे परंपरा है कि प्रसाद चढ़ाना, उनके लिए छोला या द्रव्य चढ़ाना, तो इन क्रियाओं में से उनके ही सामग्री को पुनः हम ग्रहण करें, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि भले ही देवशास्त्र गुरु की कक्षा में वे नहीं आते, उनको गुरु प्रभु या जिनवाणी के रूप में कभी भी पूजा नहीं जाता, ये सत्य होने पर भी ये सत्य और भी समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ द्रव्य हमने समर्पित किया है, भेंट किया है, तो उस भेंट सामग्री से या भेंट द्रव्यों से कुछ पुनः मांग कर ले लेना ये उचित नहीं लगता। इसलिए जो चढ़ाया हुआ द्रव्य है, प्रसाद है या अन्य भी सामग्री है, उसे स्वयं ग्रहण करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बबीता जैन, राजगीर, बिहार से अगले समय चयन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि कौन से अंतराय कर्म से हमारा सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता है। ये तो सत्य है कि जब अंतराय कर्म का तीव्र उदय होता है, तब जीव अच्छा करने का सोचने के बाद भी अच्छा कर नहीं पाता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि जो जीवन में किसी कार्य को लेकर अंतराय या विघ्न उद्घाटित हो रहे हैं, वह कहीं न कहीं पूर्व में किए हुए आपके कर्मों का ही साक्षात प्रतिफल उदय में आते हुए समझ में आ रहा है। क्योंकि कार्य किस प्रकार से विघ्न रूप आ रहा है या कार्यों में किन निमित्तों से किस प्रकार से विघ्न आ रहे हैं, उसे समझते हुए ही वह किस प्रकार का अंतराय है या कौन से अंतराय कर्म का उदय है, ये डिसाइड किया जा सकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने अंतराय कर्म के जो 5 भेद कहे हैं, उसमें से दान, लाभ, भोग, वीर आदि रूप इनमें से किस कार्य में आपके लिए विघ्न आ रहे हैं, ये सोचना समझना होगा। जैसे पूजन करने में विघ्न आ रहे हैं, यात्रा करने में विघ्न आ रहे हैं, या भोजन करने में विघ्न आ रहे हैं, मुनिराजों को दान देने में विघ्न आ रहे हैं, तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के अंतराय कर्म कहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत सारी धन दौलत है, ऐशो आराम के साधन हैं, पर डॉक्टरों ने कहा है कि आपको बेड पर नहीं सोना है या मीठा नहीं खाना, घी नहीं खाना, तो ये भोगोपभोग का अंतराय कर्म के निमित्त से होता है। मतलब लाभ कर्म तो है, मतलब उसको लाभ होने का पुण्य तो जीव के पास है, व्यक्ति के पास है, पर लाभ होने पर भी उसे भोग पाना नहीं भोग पाना, ये भिन्न विषय है। और भोगोपभोग अंतराय कर्म के कारण से ही जीव लाभ होने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। कई जीवों के लाभ अंतराय कर्म का ही तीव्र उदय होता है कि सामने वस्तु रखी है, वह भाव भी करता है कि मुझे इसे प्राप्त करूं, पर ग्रहण नहीं कर पाता। उसको लाभ अंतराय कर्म के कारण से उस कार्य में विघ्न आ रहे हैं। तो ये पक्का तभी निर्णय किया जा सकता है कि किन किन कारणों में आपके लिए विघ्न आ रहे हैं। क्योंकि कई बार सांसारिक कार्यों में भी विघ्न आते हैं, तो वो भोगोपभोग अंतराय कर्म के कारण से आता है। मुनिराजों को आहार देने की इच्छा है, भगवान की पूजा आदि करने की, वहाँ दान देने की इच्छा है, पर फिर भी इच्छा होने पर भी दे नहीं पा रहे हैं, साधन नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वहाँ दान अंतराय कर्म की मुख्यता से वह विघ्न या अंतराय उद्घाटित हो रहा है। इसलिए कार्य क्या है, यानी लगभग आपके जीवन में किस प्रकार के कार्यों में विघ्न आ रहे हैं, किन कारणों से आ रहे हैं, ये समझते हुए ही कौन से अंतराय कर्म का निमित्त पाकर ये उदय में आ रहा है, ये पूर्ण रूप से निर्णय किया जा सकता है। सामान्य रूप से अंतराय कर्म का तो उदय है, पर दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि रूप किसके कारण से हो रहा है, ये समझने से ही कौन से अंतराय कर्म का ये उदय चल रहा है, इसका निर्णय किया जा सकता है।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। रवि जैन, राजगीर, बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। जीव को मारना एक हत्या कहलाता है, और जो अगर अनजाने में अगर वो मर जाए, जैसे मच्छर है, मक्खी है, अनजाने में मर जाए, क्या ये जीव हत्या का पाप लगेगा? भाई सबसे पहले तो ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अनजाने में अग्नि में हाथ डालने से हाथ नहीं जलता? क्योंकि चाहे अनजाने में डालो चाहे जानबूझकर डालो, अग्नि में डाला हुआ हाथ, अग्नि से स्पर्श हुआ हाथ कुछ अंशों में जलेगा, ये परम सत्य आपको स्वीकार करना होगा। और जैसे जाने अनजाने किसी प्रकार से भी अग्नि में डला हुआ हाथ जलता ही जलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ कर्म बंध की भी विशेषता से समझना होगा कि चाहे आप जानबूझकर पाप करें, अनजाने में पाप करें, सोच समझकर किसी हिंसा करे या बिना सोचे समझे किसी की हिंसा करे, वह दोष पाप कर्म बंध आपके लिए अवश्य ही लगेगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अग्नि कोई भी क्यों ना हो, मतलब चंदन की लकड़ी की अग्नि हो, चाहे बबूल की लकड़ी की अग्नि हो, जान के हाथ लगा हो या अनजाने में हाथ लगा हो, सभी प्रकार के अग्नि के संसर्ग में आकर व्यक्ति का हाथ या व्यक्ति को जलना यह सहज रूप से देखने में आता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो जीव अशुभ कार्य करता है, हिंसा करता है, वह जान के करे अनजाने में करे, अच्छे के लिए करे बुरे के लिए, पर पूर्ण रूप से उसके लिए दोष लगेगा ही लगेगा। किसी प्रकार से वह कर्म बंध से छूटने वाला नहीं है। और आचार्य ने तो प्रमाद को ही हिंसा कही है। अगर तत्वाद सूत्र आपने पढ़ा होगा तो प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्यों ने कहा कि जहाँ जहाँ प्रमाद है, प्रमाद के योग से जो भी कार्य किया जाएगा पूर्ण रूप से वहाँ पर हिंसा ही हिंसा है। इसलिए प्रमाद ही जब हिंसा कही है तो अनजाने में अगर हिंसा हुई है, अनजाने में किसी के प्राणों का घात हुआ है, किसी को कष्ट हुआ है, किसी को दुख हुआ है, किसी की विराधना हुई है, तो भी वह पूर्ण रूप से पाप ही है, हिंसा ही है। जब प्रमाद स्वयं में ही हिंसा है तो प्रमाद से होने वाले प्रत्येक कार्य को, अनजाने में होने वाले प्रत्येक कार्य को भी आचार्यों ने हिंसा ही स्वीकार की है। इसलिए चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो, हिंसा तो जीव को लगेगी ही, हिंसा का दोष भी जीव को अवश्य ही लगेगा। इसलिए प्रत्येक कार्य को विवेकपूर्वक और प्रमाद से रहित होकर ही करने का प्रयास करें, क्योंकि अग्नि कोई भी क्यों ना हो, अग्नि कैसी भी क्यों ना हो, जानकर अनजाने में डला हुआ हाथ जलता ही है। ऐसे जाने अनजाने में किया हुआ पाप, जाने अनजाने में की हुई हिंसा कर्म बंध के लिए ही निमित्त बनती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।